पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है। देखो, एक हृदय में सबके उमगन है, सबके होती है। कोई मुझे एक ऐसा यार मिले, कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे, मेरे अनुकूल। अगर मैं कुछ गलत भी हूं तो भी मुझे त्यागे ना, सदैव मेरे साथ रहे, मेरी गलती पर मुझे छोड़ न दे, किसी बात पर, किसी क्रिया पर, किसी चेष्टा पर वो मुझे छोड़ न दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े ना। अंदर से देखो मांग होती, रूपवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो, ऐसा मुझे मित्र मिले। देखो, सबके मन में एक समर्पण के लिए मन हमारा जब नवकिशोर अवस्था होती है तो इसमें एक अलबेलापन आता है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वीकार कर ले, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। एक ऐसी हृदय में उमगन होती है, ऐसा लगता है मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। सब देख लीजिए, ये अपने सबके हृदय की बात है। एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई अपना ऐसा मिले जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। दिशा गलत है तो वो काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है। देखो, अपना जीवन नष्ट कर देता है। लोभ लगा, हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया, मारा गया। मोह में फंस गया, मारा गया। काम में फंस गया, मारा गया। गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कहां देना है हमको हृदय? वो कह रहे, देखो इन लोगनी की लावनी, इनकी लगन देखो कहां है, कहां अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं, किसको अपना प्यारा समझ रहे हैं। कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको, सच्ची बात करें। त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता। हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हम हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दें। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है,
बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है, सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है। तो असत की सत्ता नहीं, असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए वो परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे, और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है, मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई, उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा? है हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आहा, कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे, देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावन, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं। बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताएं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए, ऐसा यार है यार, इससे ज्यादा कौन हो सकता है। सुख देने में
वो अगाध सुख समुद्र हैं, उनको हम सुख दे पाएंगे? वो हमें सुख दे रहे हैं, सुख समुद्र हैं। ये जो हम सेवा अर्पित करते हैं ना, ये ऐसी ही है जैसे पिता अपने बालक को, मानो 4 बालक हैं, उनको चारों को एक एक सेव दिया लाके। अब 3 तो पाने लगे, एक दौड़ के आया पिता की गोद में बैठकर उन्हीं को पवा के। पिता को कैसा लगा? उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से उसको पवा रहा है, गोद में बैठा, और तीनों स्वयं पा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ही सब वस्तु दी है, और जब हम तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने कर कमल से पवाते हैं। वही महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम क्या प्रभु को देंगे? वो सुख समुद्र है। ऐश्वर्यवान, ऐसा किसी का दोस्त ऐश्वर्यवान होगा? अरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत शक्तियों का स्वामी, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती हैं, दुर्गा आदि प्रचंड शक्तियां जिनके इशारे पर कार्य करते हैं। चलो ऐसा कार्य करो, हाथ जोड़े खड़ी शक्तियां। देखो ना, अवतार प्रकरण में पढ़ के देखो, उनको आदेश करते हैं देवी शक्ति को, आप ऐसा ऐसा। इनकी सामर्थ्य, इनका बल, और इतने कृपालु हैं कि आप अपने को भूल गए तो आप अपने को भूलकर आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनके बिना जी नहीं सकते तो वो आंसू बहाकर आपसे कहते पाए जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। माधवदास बाबा से कहते, तुम जाते तो हो ब्रज में दर्शन करने, और मुझे नहीं ले चलोगे, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। बाबा कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ बोल रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। देखो कौन बोल रहे हैं। बाबा प्रभु की सिवा अपना किसी को मन नहीं मानते, तो प्रभु बाबा के विरह में कह, बाबा आप चले जाओगे ना ब्रज, तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो उनका जय जय, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि आपको, इसलिए हमारी प्रार्थना है और हम आदेश भी करते हैं कि आप साथ मत चलना, लेकिन आप माने नहीं, आप साथ चले। ऐसा दोस्त कौन होगा? कौन होगा इतना प्यार करने वाला? अगर हम असमर्थ हो जाते हैं, किसी योग्य नहीं रहते हैं, तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा। यहां सच्ची मानिए, कोई प्यार नहीं करेगा। देखा है। इसलिए कहते कि जीवन सबका एक धारा में चल रहा है। अब आप लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए आप फिर उसी राग में लगे हुए हैं। लेकिन अपने लोगों को गुरुजनों की कृपा से जितना विवेक प्राप्त है, उससे देखा है कोई प्यार नहीं करता। उपहास, अनादर, बाहर जिसे अपना कहा जाता है, कोई अपना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पीड़ा है, कुटिया में पड़े हैं, पानी रखा है, उठा नहीं सकते। ये परिस्थिति, पूरा का पूरा शून्य संसार दिखाई दे रहा है, कोई अपना नहीं। ये कब? ये उनकी कृपा से। ये अकृपा नहीं है। असली शरणागति तभी हुई, तो आप केवल श्यामा श्याम का रह गया, बस। असली शरणागति उसी स्थिति में होती है जब ना अपना ना कोई पर, मैं अपने लायक भी अपना नहीं रह गया। जिसे अपना मानता था उस शरीर ने धोखा दे दिया। बैठने की स्थिति नहीं थी, बैठने की, ऐसा बैठना तो असंभव ही था। दीवार का सहारा, भीषण दर्द, वो आप लोगों ने भी देखा है। एकदम क्या, ये क्या हुआ? ये भगवान की अकृपा हुई क्या? नहीं, सच्ची कहते हैं ये जो शरणागति हुई, ये इसी कृपा से हुई। पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया, दिखाई दिया कुछ नहीं, प्रभु के सिवा कुछ नहीं। अगर इसे विवेक से समझ लो तो ऑपरेशन बड़ा भयानक होता नहीं होगा, आपका बच जाओगे। और शरणागत हुए और अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया तो ऑपरेशन हो जाएगा पक्का। अंत में तुम्हें दिखाई देगा कोई आपका नहीं, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप जो अपने हैं उनका स्वाद ले सके। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे, बूझत नाही हरि चरण कमल को,
मिथ्या जन्म गवावनी, जब जमदूत आनी घेरत तब करत आप मन भावनी। समय नहीं रह गया, यमदूत खड़े हुए हैं, कोई अपना नहीं। अब वो मनमानी तुमने की तो वो मनमानी तुम्हारे साथ करते हुए नरक ले जाएंगे। कहे हरिदास तब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवनी। तभी तुम चिरंजीवी हो जाओगे जब बिहारी जी को अपना यार मान लोगे, इनको मित्र मान लोगे, इनको प्रीतम मान लोगे। सच्ची मानिए, बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हम प्रभु को अपना नहीं मान पा रहे। ये भगवान जो आदेश कह रहे हैं, वैराग्य और अभ्यासेन। वैराग्य इसी विचार से आएगा, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, कौन इस जगत में है जो मुझे सहारा दे सकता है। सच्ची बात मानना, जो तुम्हें सहारा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास कुछ है उसके कारण है। कुछ नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुछ है, तपस्वी है बाबा, भजनानंदी है, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो खूब भजनानंदी हो, बाहर से कोई न जानता हो, तो पूछता नहीं, कोई राधे श्याम नहीं करता। कुछ है तो आपसे प्यार, पर प्रभु ऐसे नहीं है। कुछ है तो उनका प्यार अनुभव में नहीं आएगा। जब कुछ नहीं है तो वो बरसते हैं, बरसते हैं। तुम्हें कैसे बताएं, कैसे वो बस अंतर यही है, जगत का प्रेमी तुमसे प्यार करेगा जब तुम में कुछ है। अगर तुम में कुछ है, ऐसा भान है, तो तुम हमारे प्रीतम का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तुम में आएगा कि मेरे में कुछ नहीं, तो बरस पड़ेगा वो। और जब वो बरस पड़ेगा तो झुका देगा पूरे विश्व को तुम्हारे सामने। सारा संसार तुम्हें प्यार करने लगेगा। सच्ची वाली, जिधर देखो प्यार ही प्यार नजर आए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। तास सुजस त्रैलोक, ये केवल प्यारे का प्यार। ऐसा कोई प्रेम करने वाला, मैं किसी योग्य नहीं, किसी काबिल नहीं रह गया, तब उनका प्यार बरसता है। जब सब छोड़ देते हैं, किसी काबिल नहीं, तब वो ऐसा काबिल बना देते हैं, बादशाह ताज उतार के रखता है चरणों में। गोस्वामी जी कह रहे, जब तक राम का नहीं था, टुकड़े टुकड़े के लिए भटक रहा था, आज राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता। कह हरिदास तवहि चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावन। ये राग युक्त जो हमारा चित्त संसार में भटक रहा है, इसको समझाओ। विवेक विचार पूर्वक आप देखो, कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है। अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है? अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। मैत्रा करुण एवं च भगवान आदेश करते हैं, पर हमारा जो मित्रता कहने का मतलब है ममता रहित, निर्ममो निरहंकारा। करुणा करो, अहंकार ना होने पावे, और मित्रता करो पर ममता ना होने पावे। ये चतुरता, ये भगवान का आदेश है। मैत्रा करुण एवं च पर निर्ममो निरहंकारा। ये तभी हो सकता है जब प्रभु को अपना मित्र मान लोगे। कोई अपना नहीं, मान लो। आप मान लो, मान नहीं पा रहे हो। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज,
हित तो कीजै कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको। हित तो कीजै कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे सब फीको। कोई, अरे तुम्हें कैसे बताए, तुम उनके हो के तो देखो, तुम उनके हो पर हो के तो देखो ना, स्वीकार करके तो देखो। बोले कैसे हो, बड़ी समस्या है। तो स्वामी जी दूसरा उपाय बता रहे, कै हित कीजै साधु संगति सो, कलमश जाए सब जी को। ये जो हृदय में कलमश है, कामना है, ममता है, संसार के व्यक्तियों में अपनापन है, इसके नाश करने का सीधा उपाय है साधु संगति, अन्यथा नहीं आप कर सकते। स्वामी जी महाराज कह रहे सीधे प्यार करो, अपना बनाओ तो कमल नयन श्री बिहारी जी को, हरि जी को। कैसे? तो फिर हित कीजो साधु संगति सो, चलो साधु समागम में जाओ, वहां तुम्हारे हृदय के सारे कलमशों के दूर करने की बात आएगी। वो सारे कलमश उनके संग दरस परस अगनाश, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित चिन्ह। क्या हुआ साहब? कलमश